दोस्तों नमस्कार। आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं एडवोकेट सुरेंद्र पाल सिंह मीणा। दोस्तों ये वीडियो हो सके तो आप पूरा देखिए। अगर आप नागरिक हो, एडवोकेट हैं, लॉ फील्ड से हैं, एलएलबी के स्टूडेंट हैं, दिस वीडियो विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड कनेक्टेड विद द रियलिटीज़। दोस्तों कुछ सच्चाई जो है हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उस सच्चाई के ऊपर आज मैं आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ। जैसा कि आपने पढ़ा है टाइटल, कोर्ट से पहले यह वीडियो ज़रूर देखें वरना पछतावा पड़ेगा। दोस्तों आए दिन दिन प्रतिदिन सोसाइटी में, समाज में, परिवार में बात छोटी हो या बड़ी हो, किसी न किसी मुद्दे को लेकर बहस छिड़ जाती है और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम तुरंत पुलिस स्टेशन से जाते हैं और फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। काफ़ी ऐसे लोगों का अनुभव है, काफ़ी ऐसे लोगों का मानना है कि वो बर्बाद हो गए। वो बर्बाद हो गए, शब्द पे ध्यान देना दोस्तों। क्यों बर्बाद हो गए दोस्तों? क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा देश है दोस्तों। जितने लोग हैं उनकी तुलना में हमारे देश में जजों की संख्या कम है। प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता कहीं न कहीं हमें ढीली दिखाई देती है, जिसकी वजह से किसी भी केस का रिज़ल्ट आने में सालों लग जाते हैं। सालों लग जाते हैं तो इसमें आपका एक तो पैसा भी बर्बाद होता है और एक आपका समय बर्बाद होता है, एक आप मेंटली भी टायर्ड हो जाते हो। तो मेरी ये सलाह है एक एडवोकेट होने के नाते दोस्तों, अगर हो सके तो रिमेंबर दिस पॉइंट, इफ़ इट इज़ द पॉसिबल ट्राई टू सॉल्व देयर ओनली। डैट मीन्स अगर छोटी कुछ भी बात उत्पन्न हो गई हो, बहस छिड़ गई है, हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम्स है, कुछ भी मैटर हो सके तो आप अपने सीनियर परिवार में या फिर समाज में या गांव में, जैसे कि मैं गांव से आता हूं तो गांव में कोई न कोई तो सीनियर होते हैं जो बातचीत करते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, जो सॉल्यूशन लाने का काम करते हैं। आप इनकी मदद ले सकते हैं। प्लस अगर आपको कोई नहीं दिखाई देता है गांव में तो आप एडवोकेट की मदद ले सकते हैं। आप एडवोकेट को अपनी समस्या को बताइए, आप समाधान बताइए, क्योंकि एडवोकेट एक ऐसे व्यक्ति होते हैं दोस्तों जो आपकी मदद कर सकते हैं। एडवोकेट अच्छे भी होते हैं और कुछ कमाने के चक्कर वाले भी होते हैं दोस्तों। तो मैं अच्छे एडवोकेटों की बात करूँगा। आप उनको पूरी डिटेल्स अपनी प्रॉब्लम बताइए और उनको बताएं कि ट्राई करें कि मामला वहाँ निपटाने का ख़त्म करें। जो भी समस्या है दोनों पार्टियों से बातचीत करें और फिर सॉल्यूशन लाने की कोशिश करें। और गलती इंसान से हो जाती है दोस्तों, चाहे वो कैसा भी इंसान क्यों ना हो। ये गलतियाँ छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग इंसान से होती है और हो जाती है। इसलिए अपने गलतियों को मानकर या कंप्रोमाइज़ करके सॉल्यूशन को निपटा दें। नहीं तो क्या होगा दोस्तों, समाज में क्या होता है कि कोई व्यक्ति ईगो हर्ट हो जाता है, कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, मैं ये करूँगा, आई विल सी इन द कोर्ट। कभी भी प्रॉब्लम होता है क्या होता है, आई विल सी इन द कोर्ट। बट दोस्तों इसमें नुकसान आपका है। नुकसान ये है दोस्तों कि आपका समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा और काफ़ी टाइम लगेगा। आपको न्याय मिलेगा मगर न्याय मिलते मिलते आपको समय निकल जाएगा दोस्तों, टाइम लगेगा। इस बात की कोई दो राय नहीं दोस्तों, टाइम लगेगा, समय लगता है। इसलिए आप कोशिश करें दोस्तों कि मामला वहाँ निपटाने का, जिससे कि आपका समय बच जाए। दूसरे हमारे एडवोकेट साथी होंगे जो अगर युवा हैं, जो प्रैक्टिस करने का सोच रहे हैं या पढ़ रहे हैं दोस्तों जब भी आपके पास भी कोई लोग आते हैं तो ट्राई टू हेल्प देम, क्योंकि लीगल जो फील्ड है वो सेवा भाव का है और कोई मैटर्स धरातल पे अगर सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा है, जो डेंजरस टाइप के होते हैं, जैसे क्रिमिनल टाइप के होते हैं, किसी ने चोरी कर दी, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने लूट हत्या मारपीट कर दी, तो ऐसे मामलों में तो दोस्तों कैसे होगा, क्या न्याय करोगे आप? तो कुछ मामले हम ना चाहकर भी कोर्ट के लिए आएंगे दोस्तों।
हस्बैंड वाइफ का मैटर्स होता है, तो हस्बैंड एंड वाइफ का मैटर एक्चुअली 4 दीवारों के अंदर ही सॉल्व हो जाना चाहिए। इट शुड बी सॉल्व इन द रूम ओनली, घर में ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। बट उसमें या तो लड़की की गलती होती है या लड़के की गलती होती, दो अनजान मिलते हैं, अपना स्वभाव, अपना मेंटल्स, अपना सब कुछ समझते नहीं है, और जिसकी वजह से इनके परिवार टूट जाते हैं। मगर अगर वास्तविक वैल्यू को समझते हैं, मैरिज लाइफ को समझते हैं, फ्यूचर को देखते हैं, एक दूसरे को अपने आप में एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं या अपने ड्यूटी को समझते हैं, तो जहाँ तक हो सके प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व होने की अधिकतर संभावना होती है। मगर फिर भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो दोस्तों आखिरी रास्ता तो कोर्ट है ही आपके लिए, और वकील साहब होते हैं वो आपको गाइड मदद कर सकते हैं इस मामले में, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो आज का वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही था दोस्तों, जनहित में, आम जनता के लिए, कि दोस्तों समस्याएं तो है, समाज में नफ़रतें हैं, परिवारों में हैं, छोटी छोटी बात को लेकर आप कोर्ट की ओर ना आए और अपना समय बर्बाद ना करें, अपना पैसा वेस्ट ना करें। कोशिश करें कि दोनों पार्टी समाज में मिलकर निपटारा वहीं कर दें, और ऐसे काम भी ना करें कि एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचे, एक दूसरे का नुकसान हो। दोस्तों एक अच्छे नागरिक होने के नाते अपने माता पिता ने काफ़ी ऐसे मैनर्स सिखाए हैं, और इसलिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो दोस्तों आप आते हो कोर्ट में, आते हो, क्या होगा कोर्ट में? होगा क्या? आप सोच के देखो, कोर्ट में भी तो वही होगा जो वहाँ के गांव के लोग या सोसाइटी के लोग या समझदार लोग बात कर रहे थे। फ़र्क ये है कि यहाँ पे कागज़, लीगली डॉक्यूमेंट्स, और आपको जज साहब के उपस्थिति में प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। बात वही है। फिर आप आओगे, आपको पैसा लगेगा, आप पुलिस वालों को पैसा खिलाओगे, फिर हम वकीलों की भी फीस लगेगी, क्योंकि समय है नहीं दोस्तों। फीस तो भाई फीस रोजी रोटी के लिए तो कोर्ट में बैठे हैं, वो भी फीस लेंगे आपसे, फिर हर जगह फीस लगेगी, और फीस पे फीस लगते लगते आप बर्बाद हो जाओगे। आपका कोई रिसोर्स नहीं है, आप कहीं काम कर रहे हो या फिर कहीं घूमने चले गए हो या फिर आप परिवार में बिजी हो, अचानक आपके पास नोटिस, समन या वारंट आ जाएगा कि ABCD फलाना फलाना व्यक्ति को आना है कोर्ट में। और कोर्ट में आके ऐसा तो है नहीं कि आप आते ही आपका काम हो जाएगा, बैठना पड़ेगा, दिन भर लगेगा, आपका दिन पूरा ख़राब होगा। और ऐसे ऐसे आपको, जो सनी देओल का वो डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, समय लगेगा दोस्तों। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है दोस्तों, कि कोशिश करें कि छोटे छोटे मामले जो भी हो, कोशिश करें दोस्तों कि आप निपटाएं। समझदार नागरिक होने के नाते, समझदार सिटीज़न होने के नाते समस्या को क्रिएट ना करें, भाईचारे के साथ रहें, एक दूसरों को समझें और वहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयत्न करें। ना अगर कोई भी बात करने से पहले समझ में नहीं आता है क्या होगा, जैसे बड़ी प्रॉपर्टी लेना है, मैरिज करना है, कुछ भी मैटर है, तो दोस्तों एडवोकेट से ज़रूर सलाह लें। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लीगल की भाषा हमें समझ में नहीं आती है। हमको समझ में नहीं आता है कि सिविल क्या होता है, क्रिमिनल क्या होता है, हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम क्या होता है, MACT क्या होता है, 138 का मामले क्या होते हैं। काफ़ी चीज़ें, वहाँ की लैंग्वेज, कोर्ट की लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती, तो ज़रूर एडवोकेट का सहारा लें, वकील साहब का सहारा लें आप, और उन सारी बातों का डिटेल से आप समझें। आप क्वेश्चन पूछें वकील साहब को, और वकील साहब आपकी मदद करेंगे कि हाँ इसका मतलब ये है और ये ऐसा करने से ये हो। ऐसा ना हो कि आपने बोल दिया, वकील साहब अपने हिसाब से कर। आप पूछिए, आप समझने का प्रयत्न करें, और वकील साहब की भी जवाबदारी है कि वो अच्छी तरह से आपको बिठाकर समझाएंगे, मैटर को समझेंगे, और फिर क्या करना क्या नहीं करना उसके लिए आपको गाइड करेंगे। सो दोस्तों ध्यान रहे, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो इस वीडियो को औरों तक भी पहुँचाइए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा। और जब भी समय मिलता है तो हम इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव, लर्निंग
और लीगल रिलेटेड या एजुकेशंस युवाओं के लिए, सिटीज़न के लिए, साथियों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, नए एडवोकेट के लिए प्रैक्टिकल लाइफ हम आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।